हाँ, तो चेक इफ देयर इज अ वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग पाथ पाथ। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक ग्रिड दे रखी है। ठीक है, तुम्हें टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट कॉर्नर पे जाना है। ठीक है, और उस पाथ में अगर वो पूरा पाथ लें हम ब्रैकेट्स का, अगर वो बैलेंस्ड है तो रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा एक भी पाथ है जो बैलेंस्ड है, ठीक है ना, तो रिटर्न करना है ट्रू। और अगर ऐसा एक भी पाथ नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में देखिए तो ये पूरा पाथ बैलेंस्ड है तो इसलिए रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, और इसमें ये वाला पाथ भी बैलेंस्ड है। ठीक है ना, तो कोई भी एक पाथ चलेगा जो बैलेंस्ड होना चाहिए तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली कैसे करेंगे हम, हमेशा जब भी ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम देखो ना, तो हमेशा एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि भाई जब भी मैं रनिंग में जाऊंगा, मतलब अगर मैं सारे ब्रैकेट्स को लेता जाऊंगा, तो हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट जो है ना वो हमेशा क्लोजिंग ब्रैकेट से ग्रेटर इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैंने क्या करा, ये लिया एग्जांपल। ठीक है, तो ये मेरा एक सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट आया। ठीक है, तो ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर आया ओपनिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और क्लोजिंग ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हमेशा देखो अगर ये बैलेंस होने वाला होगा ना, तो हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू ग्रेटर इक्वल क्लोजिंग होगी हमेशा ही। ठीक है, तो अभी भी है, 2 ग्रेटर है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो क्लोजिंग ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, अभी भी ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, फिर आया ओपनिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होगी, 3। अभी 3 इज ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, 3 इज ग्रेटर इक्वल 1। फिर आया अ, फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट की वैल्यू होगी 2। अभी भी 3 इज ग्रेटर इक्वल 2। फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू होगी 3। अभी भी 3 इज ग्रेटर इक्वल 3। फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जैसे अब क्लोजिंग ब्रैकेट की वैल्यू 4 हो गई, अब ये कभी बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई 4 क्लोजिंग ब्रैकेट की, और ये होल्ड नहीं कर रहा। तो जब भी रनिंग में जाओगे तुम, ठीक है, तो हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू ग्रेटर इक्वल क्लोजिंग होगी, तभी वो बैलेंस हो सकता है आगे जाके। ठीक है ना, अगर उल्टा हो गया किसी भी समय, क्लोजिंग ब्रैकेट की वैल्यू ग्रेटर हो गई ओपनिंग ब्रैकेट से, तो समझ जाओ वहां पे अब वो बैलेंस कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये बैलेंस कभी नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो वही करेंगे ब्रूट फोर्स, तो बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में पहले ये भी दे रखा है कि हम सिर्फ बॉटम बॉटम और राइट में मूव करेंगे। ठीक है, बॉटम और राइट में मूव कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ओपन और क्लोजिंग का काउंट लेते चलेंगे। ठीक है, और जैसी कभी भी किसी भी वक्त क्लोजिंग की वैल्यू अगर ओपनिंग से ज्यादा हो गई, तो हम वहां पे रिटर्न कर देंगे 0। अब वो कभी बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, और वैसे हम क्या करेंगे, नहीं तो डाउन मूव करेंगे और राइट मूव करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम ये इसको कॉल करा फंक्शन को। ठीक है, और ये हमने चेक लगा दिया ग्रेड साइज के लिए। ठीक है ना, और अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू बढ़ा देंगे, अगर क्लोजिंग है तो क्लोजिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे, और अगर कभी भी वो बड़ा हो गया तो रिटर्न कर देंगे साथ साथ 0, क्या वो कभी बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर ऐसे करते करते हम अगर ये लास्ट कॉर्नर वाले पे पहुंच गए, है ना, लास्ट कॉर्नर पे तो हमको दोनों बराबर चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो बराबर हुए तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और रिटर्न कर देंगे हम आंसर। ठीक है, और हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ये डाउन डाउन कॉल करेंगे और राइट कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्रूट फोर्स। ठीक है, हाँ, तो मैं स्टोर क्या करा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम क्या करो, इस ऑरेंज वाले पाथ को देखो। ठीक है ना, मैंने ये ऑरेंज वाला पाथ लिया। ठीक है ना, ऑरेंज वाला पाथ ये पूरा है, यहाँ से ये। ठीक है ना, तो ये हो गया ऑरेंज वाला पाथ। ठीक है ना, पहले ओपनिंग आया, फिर वापस से ओपनिंग आया, ये रहा ओपनिंग, फिर क्लोजिंग आया, क्लोजिंग आया, फिर ओपनिंग आया, ओपनिंग आया, फिर क्लोजिंग आया, क्लोजिंग आया। ये पूरा ऑरेंज वाला पाथ हो गया। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग ओपनिंग कितना है, 3 है, और क्लोजिंग कितना है, 2 है। ठीक है, और ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब इस ये यहाँ तक है, ये ऑरेंज वाला पाथ यहाँ तक था। ठीक है, तो ये मेरा आई कॉमा जे है मान लो। ठीक है, यह मेरा आई कॉमा जे, तो इस आई कॉमा जे, और मेरा ओपनिंग ओपनिंग कितने हो गए, 2 हो गए, और क्लोजिंग कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ओपनिंग कितने, 3 हो गए, और क्लोजिंग कितने, 2 हो गए। ठीक है, और मैं इसको आई कॉमा जे है, इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ।
ठीक है, स्टोर दिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये ब्लू वाला पाथ लोगे ना तुम, ब्लू वाला पाथ क्या है, ये है, ठीक है, पहले ओपनिंग आया, फिर ये क्लोजिंग आया, ठीक है, फिर ये ओपनिंग आया, फिर ये क्लोजिंग आया, ठीक है, फिर ये ओपनिंग आया, ठीक है। तो ये भी इसी को कैलकुलेट करेगा। जब भी ब्लू वाले पाथ से जाओगे ना तुम, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ से जब इसको कॉल करोगे तब भी ये सेम चीज कैलकुलेट होगी जो ऑरेंज वाला कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो तो तुम क्या करोगे, इस आई कॉमा जे और ये स्टोर करा लोगे ओपनिंग और क्लोजिंग, तो तुम्हारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है ना। और रेड वाला भी ऐसे ही सेम, ये रेड वाला पाथ जब तुम फॉलो करोगे तब भी ओपनिंग कितने हो गए, 3 हो गए, क्लोजिंग कितने हो गए, 2 हो गए, और आई कॉमा जे सेम है, तो तुम उसको स्टोर करा लो, आई कॉमा जे और ओपनिंग और क्लोजिंग को स्टोर करा लो जब ऑरेंज वाला कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। जब ऑरेंज वाला कैलकुलेट करा तो हमने इसको स्टोर करा लिया, तो हमको रिकम्प्यूट नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है, तो हम उसको स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो और हमारा ये नंबर पे क्यों डिपेंड कर रहा है सिर्फ, और ओपनिंग और क्लोजिंग के नंबर पे ही क्यों डिपेंड कर रहा है, ब्रैकेट पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा। जैसे ये तो हो गया, ये सीक्वेंस हो गई इसकी रेड वाले की, और ऑरेंज वाले की सीक्वेंस क्या है, एक सेकेंड, और ऑरेंज वाले की सीक्वेंस क्या है, ये, ठीक है। इसकी सीक्वेंस देखो और उसकी सीक्वेंस देखो, ये ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग और ये ओपनिंग ओपनिंग, है ना। तो ये सीक्वेंस तो अलग अलग है पर इनका नंबर सेम है ना, नंबर सेम है। तो हमारा सिर्फ आंसर नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ठीक है, जब भी हमारा ये आंसर हमारा सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, ओपनिंग हमारे हमेशा क्लोजिंग से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारा सिर्फ आंसर नंबर पे डिपेंड करता है, सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता। हमको सिर्फ बैलेंस बताना है वो है कि नहीं, और बैलेंस हम नंबर से बता सकते हैं। तो इसलिए हमारा हम सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए, सीक्वेंस भले अलग अलग हो, ठीक है ना। नंबर सेम है, अगर ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग से तो हम, ज़्यादा या बराबर है तो हम सेम सीक्वेंस मानेंगे उनको, ठीक है। ठीक है, तो अब कोड पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये हमने क्या करा, ये डीपी बना दिया, फोर, मतलब ये हो गया एल, ये हो गया क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये ओपनिंग प्लस प्लस कर दिए, क्लोजिंग प्लस प्लस कर दिए, ठीक है। अगर ये लेस हो गया तो रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। और नहीं तो हम -1 ये, ठीक है ना, अगर ये -1 नहीं है तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग में, ठीक है। तो पर ये है ना, ये मतलब अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इतनी मेमोरी हम ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, ओपनिंग ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस ले लेंगे, मतलब हमारे सिर्फ, हमको सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, ठीक है ना। हमारे हमें हमेशा ओपनिंग हमारे ज़्यादा होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बैलेंस लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बैलेंस लेके चलेंगे, ठीक है। और हम इसको 3D एरे बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जैसे ये ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो हम बैलेंस को प्लस प्लस कर देंगे, और जैसे ही क्लोजिंग आएगा तो हम बैलेंस को माइनस माइनस कर देंगे। और ऐसा करते करते अगर बैलेंस नेगेटिव हो गया, मतलब क्लोजिंग ज़्यादा हो गए, तो हम रिटर्न कर देंगे 0, नहीं तो हम क्या करेंगे, स्टोर कराते जाएंगे बैलेंस में, ठीक है ना। और अगर अगर वो स्टोर हुआ हुआ पहले से तो हम रिटर्न कर देंगे वो, ठीक है। नहीं तो हम कैलकुलेट करेंगे डाउन जाके और राइट जाके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।